तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं ब्रेजा के एक ऐसे मॉडल के बारे में जिस मॉडल से ही आपको कई सारी चीज़ें मिलनी जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, जैसा कि अलॉय व्हील, इलेक्ट्रिक सनरूफ, और अंदर जाते हैं तो दो चार चीज़ें और भी काफ़ी बेहतर जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 5 सीटर में अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी SUV प्लान कर रहे हैं, तो इस ब्रेजा के ZXi CNG में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ CNG में माइलेज काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उससे भी बेहतर चीज़ है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस ब्रेजा के ZXi CNG में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं, तो जिस तरीके से गाड़ी के साइज है भाई, उस हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और इस गाड़ी के फ्रंट में आपको काफी मैसिव सी ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। डुअल बैरल LED हेडलाइट मिल जाते हैं, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डुअल बैरल LED DRL भी जो है वो दे दिया जा रहा है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट ऊपर देखने को मिल जाएगी। ये है कि इस मॉडल में किसी भी तरीके से आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। एक्सेसरीज के तौर पे आप फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। 198 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, तो आपकी ये जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। और इस ही मॉडल से आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिक सनरूफ, पीछे आपको मिल जाएगा शार्प फिन एंटीना, और गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए भाई कंपनी फिटेड आपको मिल जाते हैं रूफ रेल। बाकी अगर जो आप साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो जिस तरीके से व्हाइट और ब्लैक कलर का अलॉय व्हील का कॉम्बो यूज किया गया है भाई ना, गाड़ी की रोड प्रेजेंस काफी तगड़ी और एग्रेसिव जो है वो हो जाती है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 215, 60 और 16 इंच का ऑल ब्लैक कलर का अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम दे दिए जा रहे हैं। सेफ्टी के तौर पे बात करते हैं तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी काफी बड़ा सा आपको मिल जाएगा बॉडी कलर ORVM। टर्न इंडिकेटर प्लेसमेंट आपको यहीं पे जो है वो दे दी जा रही है। और इस मॉडल में जब आप आते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर, यानी कि भाई अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए, और चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो लॉक हो गई है। दोबारा दबाएंगे तो अनलॉक जो है वो हो जाती है। तो ये सुविधा भाई मुझे मारुति की काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और इस टेल लाइट यूनिट की वजह से भाई जो गाड़ी का रियर प्रोफाइल है ना, काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखता है। और अगर जो आप बोट स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो बटन दबाते ही आपका जो डिग्गी है ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको CNG सिलेंडर लगने के बाद भी बोट स्पेस काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर, और इस CNG सिलेंडर में आप 7 से 8 किलो CNG आराम से जो है वो फिल करवा सकते हैं। और मान लीजिए बूट स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है तो ये जो सामने वाली सीट है ना, इसमें आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। नॉर्मल तरीके से जब आप इस सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको भाई बूट स्पेस काफी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर जो आप डोर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, और पूरी तरीके से आपको यहाँ पे फैब्रिक का ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी CNG जब आप लेते हैं तो अग्नि बुझाने वाला यंत्र भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप सीट की कुशनिंग वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 4 kg का आपको हिप मिल जाएगा। और सबसे बेहतर चीज मुझे इस गाड़ी में ये लगी है भाई, रियर में आने वाले AC वेंट्स, इनकी वजह से आपको घुटन वाली फील बिल्कुल भी जो है वो नहीं मिलने वाली है। बाकी नीचे आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी दे दिया जा रहा है। नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और गाड़ी के दोनों सीटों में आपको पॉकेट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये रहा भाई इस गाड़ी में आने वाला इलेक्ट्रिक सनरूफ, और एक लोगों की निकलने की जगह आपको यहाँ पे काफी अच्छा जो है वो मिल जाता है कि दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो दे दिए जा रहे हैं। और जिस तरीके से आपको हर जगह 6 एयरबैग की बैजिंग मिल जा रही है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से सेफ्टी को भी लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको ट्रिपल टोन के साथ इसका डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए भाई लगे हाथ गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं।
और जैसे ही आप गाड़ी का ड्राइवर साइड दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग, 4 पावर विंडो मिल जाते हैं और इस मिरर को आप इलेक्ट्रॉनिक अर्ज के साथ साथ फोल्ड भी जो है वो आप कर सकते हैं। और अगर जो आपकी हाइट कम है, ज़्यादा है, तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सुविधा भाई मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी यहाँ पे आपको हेडरूम का लेबलर मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना तो आप इस बटन से जो है वो कर पाएंगे। बाकी मिल जाती है पुश बटन, जहाँ से आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट और बंद जो है वो कर सकते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह पे नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको डुअल टोन का थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डी कट का स्टीयरिंग व्हील दे दिया जा रहा है। और इस ही मॉडल से आपको मिल जाती है क्रूज कंट्रोल। दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी एमआईडी देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको गाड़ी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी एमआईडी जो है वो देखने को मिल जाती है स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ। और इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM, चश्मा वगैरह रखने की जो जगह है वो आपको मिल जा रही है। लाइट वगैरह आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। और अगर जो आप इलेक्ट्रिक सनरूफ को ओपन और क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर बटन मिल जा रहा है, वन टच करने के बाद ऑटोमेटिक इसका जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो ओपन हो जाता है। और एक बार बाहर का नजारा अगर जो आप देखना चाहेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का व्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा। और वन टच करते ही भाई आपका ये जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो बंद भी हो जाता है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो वैनिटी मिरर के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रही है। और जैसे ही आप गाड़ी के सेंटर पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आप चला सकते हैं। बाकी सेटिंग वगैरह में जाएंगे जो डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों को सेट रिसेट करने का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको डिसेंट क्वालिटी का रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन वगैरह मिल जाती है, पर यह है कि मतलब डायरेक्शन आपको यहाँ पे जो है वो पता नहीं चलता है। बाकी साइड में भी बटन दे दी जा रही है, कहीं ना कहीं इनकी वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफ़ी आसान जो है वो हो जाता है। और भी 2-4 चीज़ें काफ़ी बेहतर मिलती हैं जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो सारी चीज़ों का नॉलेज जो है वो हो जाएगा। बाकी 2 इवेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे मिल जाएगा ग्लोब बॉक्स। बाकी थोड़ा और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, स्टोरेज, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बट ये है कि जब आप CNG लेते हैं कोई भी गाड़ी मारुति की तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। बाकी टोका फोल्डर वगैरह के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाएगा, किसी भी तरीके से आपको आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। ओवरऑल देखा जाए भाई, जो एक नॉर्मल बायर को सारे फीचर्स चाहिए होते हैं वो सारे फीचर्स आपको इस ब्रेजा के ZXi CNG में जो है वो देखने को मिल जा रहा है, जैसा कि अलॉय व्हील, LED हेडलाइट, LED DRL, पीछे आते हैं तो कैमरा, अंदर आएंगे भाई तो इंफोटेनमेंट सिस्टम काफी तगड़ा मिल जा रहा है, इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जा रही है, स्टीयरिंग पे कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। तो अगर जो आप भी ब्रेजा में एक वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल प्लान कर रहे हैं तो ये ZXi वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि क्या है इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत। और आज के टाइम पे इस गाड़ी पे 25,000 रुपये का डिस्काउंट भी जो है वो चल रहा है। तो ये है ब्रेजा का ZXi CNG, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 11,31,123 रुपये का। 35,000 रुपये का इंश्योरेंस पड़ जाएगा, 1,26,724 रुपये का RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाता है। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST RTR वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 13,04,000 रुपए की, मोटा मोटा 13 लाख रुपए का। आज के टाइम पे 25,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जा रहा है तो टोटल गाड़ी की ऑन रोड कीमत निकल के आती है 12,80,000 रुपए की। 12,80,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की जहां बात आती है वहां। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का BXS फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्मार्ट हाइब्रिड वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। CNG के साथ अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप CNG के साथ माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो लगभग आपको 24 से 25 केम्पल का माइलेज आपको CNG के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप पेट्रोल में लेते हैं तो लगभग आपको 17 केम्पल की माइलेज आपको पेट्रोल में जो है वो देखने को मिल जाती है। ओवरऑल देखा जाए भाई गाड़ी की कीमत के हिसाब से ये मॉडल काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए जो है वो हो सकता है।
बाकी इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।